हाय डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक डेस्कटॉप कैलकुलेटर बनाने बनाने जा रहे हैं यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इलेक्ट्रॉन जेएस। इलेक्ट्रॉन जेएस क्या है, आप लोग बहुत सारे पूछेंगे अगर आप लोग को नहीं पता। तो जैसा कि हमारे पास नोड जेएस में एक्सप्रेस होता है, तो आप इसको भी ऐसे ही मान सकते हैं। एक्सप्रेस की तरह ही हमारे पास ये है, फ्रेमवर्क ही है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जेएस। ये यूज होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉन जेएस। तो इसकी वजह से आज हम लोग कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कैलकुलेटर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डॉक डॉक्स पे जाके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS बाय एम्बेडिंग क्रोमियम एंड नोड.js। तो ये एक फ्रेमवर्क है, यूज होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो हम जल्दी से देखते हैं इसको, हम कैलकुलेटर को इसके अंदर कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VS Code एडिटर में आ चुका हूँ। मैं अभी खोलूंगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। सबसे पहले मुझे यहाँ पे नोड जेएस की एक ऐप बनानी है। तो मैं npm init -y कर दूंगा। और npm आपको जब भी चलेगा जब नोड आपके पीसी में इंस्टॉल होगा। अगर नोड इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। npm init -y करा। इसके बाद ये जब तक चल रहा है, हम यहाँ पे आएंगे और गेटिंग स्टार्टेड पे, क्विक स्टार्ट पे आएंगे। और इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है, npm init हमने चला दिया। और अब हमें करना है npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव डेव इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा चल चुका है। और इसको जरा मैं साइड में रख देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव डेव डेव इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने हिट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद हमारा स्टार्टर पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉन। पर हम स्टार्ट से नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे इलेक्ट्रोमॉन। इलेक्ट्रोमॉन क्या है, जैसे नोड मॉन है हमारे पास नोड जेएस के अंदर, तो वैसे ही हमारे पास है इलेक्ट्रोमॉन। अगर हम ऐसे ही चला देंगे डायरेक्ट तो हमें बार बार क्या कहते हैं, उसको क्लोज करना होगा, क्विट करना होगा विंडो को, और फिर वापस से ओपन करना होगा तो ही चलेगा। पर हम जब इलेक्ट्रोमॉन का यूज करेंगे तो ये रियल टाइम में चेंजेस होंगे, जैसे नोड मॉन में होते हैं वैसे ही आप इसको नोड मॉन का ही कई एक टाइप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट हम ये डिफाइन कर देते हैं, पर हम नोड मान इसको इलेक्ट्रोमॉन से लाएंगे। पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट में हमें ये डिफाइन करना है। कॉपी नहीं करा शायद, कॉपी पेस्ट ये। और अब हमें एक और स्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पे, डेव। और यहाँ पे हम चलाएंगे npx इलेक्ट्रॉन मॉन डॉट। और इसके बाद हमारी ऐप तो बन चुकी है। अब हमारा देखिए एंट्री पॉइंट क्या है यहाँ पे। एंट्री पॉइंट होता है हमारा पे मेन डॉट जेएस। ये देखिए, एंट्री पॉइंट शुड बी मेन डॉट जेएस। तो हमें मेन डॉट जेएस करके एक फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ मेन डॉट जेएस। और एक और फाइल की हमें नीड होगी, index.html। और एक और फाइल बना लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और स्टाइलिंग के लिए तो हम टेलमेंट सीएस को यूज कर लेंगे, उसका कोई इतना मैटर नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन को क्या करना है, तो पहले मैं कॉन्स्ट कुछ चीजें रिक्वायर करूंगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है हमें रिक्वायर करना है, एक तो ऐप, दूसरा ब्राउजर राउटर, ब्राउजर विंडो सॉरी, ब्राउजर विंडो। इसके बाद हमें एक फंक्शन लिखना है, कॉन्स्ट क्रिएट विंडो इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ पे हम एक न्यू विंडो बनाएंगे। तो मैं यूज करूंगा लेट विंडो इक्वल टू न्यू ब्राउजर विंडो। और यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइटल सेट कर सकते हैं। टाइटल टाइटल मैंने रख दिया पे वोट विथ महदी, ये मैंने इसका टाइटल रख दिया। और टाइटल अगर आप यहाँ से रख रहे हैं तो ये index.html में जाके यहाँ से टाइटल आपको हटा देना है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि वरना वो यूआरएल टाइटल और वाला टाइटल रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टाइटल सेट कर दिया। अब हमें यहाँ पे करना है विड्थ सेट, तो विड्थ में इसको करूंगा 400।
और हाइट हाइट में इसको कर दूंगा 600। इसके बाद अब हमें इसमें करना है रिसाइजेबल फॉल्स, मतलब कोई भी इसको रिसाइज नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे करना है विंडो डॉट सेट मेन्यू विजिबिलिटी। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा ये होता क्या है, मैं आपको भी समझ में नहीं आएगा इतना। और यहाँ पे मैं आऊँगा, अब मुझे यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट वैन रेडी। ऐप डॉट वैन रेडी क्या करता है, जब ऐप रेडी हो, इसको आप एज यूज इफेक्ट समझ सकते हैं अगर आपने कभी रिएक्ट कर पढ़ा हो तो। हम हमारे पास यूज इफेक्ट होता है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे सिंपली ऐप डॉट वैन रेडी। इसके नाम से हमें पता चल रहा है जब ऐप रेडी हो जाएगा तो डॉट देन। तो ये क्या करें, तो ये क्रिएट विंडो को कॉल कर दे, सिर्फ हमें यहाँ पे इतना करना है। अब हमें हमने इतना बना लिया कि हमारी विंडो क्रिएट भी हो जाएगी और उस ये फंक्शन कॉल भी हो जाएगा। अब हमें बनाना है विंडो क्लोज कैसे होगी, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऐप डॉट ऑन विंडो डॉट विंडो ऑल क्लोज दीजिए। हमारे पास एक लिसनर होता है, जैसे हमारे पास सॉकेट डॉट आईओ में एक लिसनर होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं आईओ डॉट ऑन। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास इसमें भी है, हम यहाँ पे करेंगे इफ प्रोसेसर डॉट प्लेटफॉर्म नॉट इक्वल टू डरविन तो ऐप डॉट क्विट। तो यहाँ पे हमें सिंपली इफ कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं, बस हमारा ये बन चुका। और अब यहाँ पे हमें सर्व भी तो करवाना है HTML फाइल, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा विंडो डॉट लोड फाइल। आप लोड यूआरएल भी करवा सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप यूआरएल करवाएंगे तो वाली वेबसाइट एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके में पीसी में रन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लोड फाइल कर दूंगा इंडेक्स डॉट HTML। अब यहाँ पे आऊंगा CLS करूंगा npm रन डेव। डेव कमांड हमने क्यों लिखी, तो ताकि आप हमने इसको डेव डिफाइन करा है। npm रन डेव जैसे मैं हिट करूंगा यहाँ पे, तो आप देखिएगा ये देखिए npx नोड मोड इलेक्ट्रो मोड, सॉरी नोड मोड निकल रहा है बार बार। यहाँ पे कुछ एरर आया शायद, एरर लॉन्चिंग ऐप एनेबल डेस्कटॉप कैलकुलेटर फोल्डर मेन एंट्री। ओके, यहाँ पे देखिएगा मेन एंट्री यहाँ पे है इंडेक्स डॉट जेएस, और हमने मेन एंट्री बनाई है मेन डॉट जेएस। तो पैकेज डॉट जेएसएन में इंडेक्स डॉट जेएस इसको तो यहाँ मिला नहीं है, तो हमें इसको करना पड़ेगा मेन डॉट जेएस। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे आ चुका है। हमने इसकी जितनी विड्थ और हाइट रखी थी उतने आया है। अब देखिए कोई भी इसको रिसाइज नहीं कर पा रहा है, जो रिसाइज का बटन है ये देखो ये डिसेबल हो गया, ताकि हमने यहाँ पे करा हुआ है रिसाइजेबल फॉल्स। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो कोई भी उसको रिसाइज कर पाएगा, पर हम ये नहीं चाहते कोई भी उसको रिसाइज कर पाए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ रहा है टैब मेन्यू बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा विंडो डॉट सेट मेन्यू बार विजिबिलिटी, इसको कर दूंगा फॉल्स। इतना करने से ये देखिए ये फॉल्स हो गया और ये रियल टाइम में चेंज हुआ है। और इसके बाद हमें आइकन सेट करना है, तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर का एक आइकन ले आता हूँ यहाँ पे, फ्लैट आइकन्स पे जाऊंगा, फ्लैट आइकन और कैलकुलेटर का एक आइकन लाऊंगा, कैलकुलेटर एक अच्छा सा आइकन, मुझे यही अच्छा लग रहा है, इसको ही ले आता हूँ। मैं कॉपी PNG भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अभी के लिए मैंने कॉपी PNG करा और यहाँ पे आऊँगा, करूँगा विंडो विंडो डॉट सेट आइकन, विंडो की स्पेलिंग गलत होगी, सेट आइकन। और यहाँ पे अगर आपके पास डाउनलोड है तो आप उसका पाथ देती डायरेक्ट, वरना मैंने इसको उसका वो कॉपी करा था, कॉपी PNG मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ। 128 पिक्सल्स फ्री डाउनलोड, और ये आ गई यहाँ पे। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके VS Code एडिटर में ले आऊँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे आ गई कैलकुलेटर डॉट PNG, और यहाँ से मैं इसको उड़ा दूंगा और इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं करूँगा सेट आइकन और आइकन का लिंक, आइकन का लिंक है हमारे पास कैलकुलेटर डॉट PNG, मैंने इतना लिखा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा आइकन यहाँ पे सेट हो चुका है, दिखना है आइकन हमारा सेट हो चुका है यहाँ पे। और ये सेट मेन्यू बार विजिबिलिटी फॉल्स कर दिया था हमने, ठीक है। अब हमें डिजाइनिंग करनी है कैलकुलेटर की, तो उसके लिए मैं HTML में आऊँगा और पहले टेलमेंट सीएस को इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये दिक्कत, इसको मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे टेलमेंट CSS। और
यहाँ पे आके गेट स्टार्टेड, प्ले सीडीएन, और इसको कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे स्क्रिप्ट की लिंक भी लगानी है, स्क्रिप्ट SRC, वो मैंने लगा दिया यहाँ पे, script.js का। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा डॉट कैल कैलकुलेटर कंटेनर, यू का कैलकुलेटर कंटेनर, इसका इसकी रहेगी विड्थ फुल, एच फुल, और हम डार्क मोड में बनाएंगे इसको, तो मैं बीजी जिंक 900 कर दूंगा, एंड टेक्स्ट डैश वाइट कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, कैलकुलेटर बनाऊंगा एक, उसके अंदर बनाऊंगा डॉट फ्लेक्स आइटम्स सेंटर गैप डैश 5 पिक्सल्स, एच डैश 100 पिक्सल्स, एंड विड्थ डैश फुल, और अभी के लिए बीच दे दूंगा रेड 300। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, और ये देखिए हमारा ये आया नहीं। हाइट हमने यहाँ पे इसको ये 100, ओके, हमने हाइट 100 पिक्सल्स, यहाँ पे बीजी रेड की स्पेलिंग गलत हो गई, और एच फुल की जगह मैं कर दूंगा एच स्क्रीन। और अब आऊंगा तो यह देखिए हमारा ये आ चुका है अच्छे से। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इसमें थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, पी डैश 10 पिक्सल्स की, और इसको जरा मैं ऐसे कर लूंगा, मेरा VS कोड रहेगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ खोल लूंगा। हम्म, तो कर लिया मैंने, पैडिंग दी थी मैंने यहाँ पे। अब मैं इस डिफ के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे लूंगा एक इनपुट, और इसमें दूंगा डिसेबल, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रहेगी 0, और इसमें दूंगा मैं क्लास विड्थ फुल, हाइट फुल, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट 30 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड। 30 पिक्सल की जगह मैं इसको कर दूंगा 40 पिक्सल्स, या फिर 50 कर दूंगा। और ये देखिए हमारा यहाँ पे ये आ चुका है। और इसके बाद अब मैं इसके जस्ट नीचे, पहले मैं रेड हटाया था यहाँ पे, जिससे मैंने टेस्टिंग के लिए लगाया था रेड, और यहाँ पे छोड़ दूंगा बीजी ट्रांसपेरेंट, तो ये मैं इसको दूंगा बीजी जिंक 900। अभी भी ये नहीं हुआ वर्क, ये नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे रेड दे के देखता हूँ, रेड डैश 400, बीजी जिंक डैश 900, मैंने यहाँ पे दिया ओके। वो कलर शायद इस चीज़ का आ रहा है, तो मैं कर दूंगा बीजी ट्रांसपेरेंट, ये देखिए गया कलर वाला। और उसमें थोड़ी पैडिंग दूंगा, पैडिंग डैश 10 पिक्सल्स, पैडिंग आ गई। इसके जस्ट बाद ये वाली डिफ के बाद मैं एक और डिफ बनाऊंगा, फ्लेक्स आइटम्स डैश सेंटर गैप डैश 5 पिक्सल्स, विड्थ डैश फुल, एंड एच डैश 80 पिक्सल्स, पीजी रेड डैश 300, एच, ओके, मैंने आपको कुछ दिया नहीं है अभी, इसलिए शायद नहीं आया। मैं लूंगा बटन विड्थ फुल, हाइट फुल नहीं दूंगा मैं इसको, ओके हाइट फुल दे देते हैं, चलो ठीक है। बैकग्राउंड जिंक 800 का देंगे, और यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट था 50 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 40 करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड नहीं करना, और यहाँ पे AC लिखा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की इमेज देखूंगा, ओके, हाँ ये वाला कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर मोबाइल इमेजेस, इमेजेस में आऊंगा, और एक कोई सा भी कैलकुलेटर पिक कर लूंगा ऐसा। इसको मैंने यहाँ पे खोला,
ये लिंक खुल गई शायद। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आ गई। सबसे पहले हमारे पास रहेगा एसी, उसके बाद कुछ इस तरीके का ये। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, एक और बटन बनाऊंगा, कॉपी कर लेता हूँ उसका। और यहाँ पे प्लस डिवाइड एंड माइनस, प्लस डिवाइड एंड माइनस। इसके बाद एक और कॉपी। इसके बाद रहेगा हमारे पास परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल। ये तीन सिंबल हमारे पास यहाँ पे आ गए। इसके बाद हमारे पास रहेगा डिवाइड का सिंबल, और डिवाइड के सिंबल में मैं यहाँ पे दूंगा बीजी, और ये वाला कलर कर लूंगा पिक यहाँ से। तो डोंट वरी, मैं आपको कलर कोड बता दूंगा क्या है। ये वाला कलर कर लिया मैंने पिक यहाँ से, और बीजी में मैं इस कलर कोड को डाल दूंगा। कलर कोड है E79124। ये देख लीजिए E79124। और यहाँ पे आऊँगा, हमारी ऐप कहाँ है, ये रही। तो बीजी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है जिंक ऑलरेडी, तो मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे काम करने लग गया ये। और इन सब में मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड करूंगा, कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर और पैडिंग। ये सब मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो पैडिंग 10 पिक्सल्स की जगह, फॉन्ट साइज भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फॉन्ट साइज भी कम करूंगा, 30 पिक्सल्स कर दूंगा। 30, 30, और यहाँ पे भी फॉन्ट साइज हो गया कम। अब पैडिंग मुझे थोड़ी कम करनी है, तो पैडिंग कम करने के लिए मैं उसको कर दूंगा 5 पिक्सल्स करके देखता हूँ। पैडिंग 5 पिक्सल से ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। ओके, अभी के लिए ऐसे ही रहने देता मैं सिंपल। यहाँ पे नहीं करी शायद पैडिंग चेंज, इसको कर दूंगा 5 पिक्सल्स। ओके, अब हमारे पास मैं बनाऊंगा ये नीचे वाले बटन, और मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ थोड़ी सी। राउंडेड 10 पिक्सल्स की राउंडेड दी थी मैंने यहाँ से, तो देखिए थोड़ा राउंड होगा यहाँ पे। और अभी भी अगर फोन से ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम कर लीजिए। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 25 पिक्सल्स कर दूंगा। 25, 25। ओके, छोटे हो गए फॉन्ट साइज। अब मैं इसी की कॉपी बनाऊंगा कुछ, इस पूरे फ्लेक्स की। और हाँ, इन मुझे एक स्पेशल क्लास भी देनी है, ताकि उसको मैं जावास्क्रिप्ट से उसको टैगल कर पाऊँ। BTNS, कैल BTNS, कैलकुलेटर BTN, ये मैंने दी क्लास को। और ये हमारे पास रहेगा मैथ BTN। उसको करूँगा कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। हाँ बस देखिए 4 आ गई है। और मैं यहाँ पे empty of 2 दे दूंगा, यहाँ पे भी empty of 2, और इधर भी empty of 2। इसके बाद अब हमें बटन्स लाने सही से। तो अभी यहाँ पे 7 8 9 इंटू, यहाँ पे 7 8 9 इंटू छोड़ दूंगा, 7 8 9 एंड देन इंटू। इंटू का सिंबल ER रखूंगा। उसके बाद हमारे पास 4 5 6 माइनस, 4 5 6 माइनस 4 5 6 एंड देन माइनस। इसके बाद है हमारे पास 1 2 3 प्लस, 1 2 3 एंड देन प्लस। और इसके बाद एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, 0 कॉमा एंड पॉइंट इक्वल टू, कॉमा की जगह मैं दूंगा यहाँ पे पॉइंट, 0 पॉइंट एंड देन इक्वल टू। और इसको हटा दूंगा, और 1 मिनट, इसको हटाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा इक्वल टू। और 0 में मैं विड्थ फुल दी हुई है, ठीक है। ये देखिए काम कर रहा है हमारा ये।
और यहाँ पे विड्थ फुल में ना देके इसको दे दूंगा यहाँ पे विड्थ 50%, कि 50% नहीं ली इसने विड्थ, तो मैं यहाँ पे 20% करता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे विड्थ थोड़ी सी डिफाइन करनी पड़ेगी अच्छे से। 30%, 20% और 25 सही है। इसको कर दूंगा 21, 22 या फिर 21 को जो चल जाए। 23, 24, 25 ही चलेगा। 25, 25 हो जाओ, 25। ओके, ये हो गई 25। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट को लिंक कर लिया। स्क्रिप्ट पे आऊंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले इन सारे बीटीएनएस को मैं कर लूंगा गेट, कैलकुलेटर बीटीएनएस। और ये मैथ बीटीएन जहाँ पे लगाया ना, उसको भी मैं यहाँ पे भी एक क्लास दे दूंगा कैलकुलेटर बीटीएनएस, ताकि मैं इनको भी डायरेक्ट इन्हीं से गेट कर लूँ। कैल बीटीएनएस हमने मैथ वाले बीटीएन में भी दे दिए। तो अब हम इस क्लास को करेंगे कॉपी। यहाँ पे आऊंगा, लेट बीटीएनएस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल एंड डॉट कैलकुलेटर बीटीएनएस। अब ये में एक एरे रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा एरे डॉट फ्रॉम बीटीएनएस। और एरे पे हम फॉर ईच भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगाऊंगा फॉर ईच। इसके अंदर हमारे पास आएगा एक पर्टिकुलर बटन, और बटन पे मुझे लगाना है एड इमेज इसमें क्लिक। और यहाँ पे कर देना है 1 मिनट। ओके, बटन में मिला एड इमेज लिस्नर, ई आया यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट। ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज और करनी है, इनपुट पे आके इसको क्लास दे देनी है। तो क्लास मैंने ऑलरेडी वहाँ दी हुई है। यहाँ पे इसको क्लास दे दूंगा रिजल्ट। रिजल्ट कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, एक वेरिएबल पर बनाऊंगा डॉट लेट रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट रिजल्ट। और यहाँ पे कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे करना है रिजल्ट। पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे रिजल्ट के बाद यहाँ पे इसको कर दूंगा रिजल्ट इनपुट। इनपुट और इसको कर दूंगा लेट रिजल्ट इक्वल टू लेट रिजल्ट बनाऊंगा सिर्फ में इतना। और यहाँ पे कर दूंगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस ई डॉट टारगेट डॉट इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल। और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ रिजल्ट, तो देखिए क्या आएगा, 7। कंसोल डॉट लॉग मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, तो रहने देता हूँ इसको मैं यहाँ पे करूँगा रिजल्ट इनपुट। रिजल्ट इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट। टाइप करा 8, नल आया 9 9। ओके, ये बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, 0 नल आ रहा है। तो रिजल्ट इक्वल टू ईरो टारगेट डॉट इनर। ओके, इनर की एचटीएमएल वाली लिख दी ना, इनर की स्पेलिंग्स वाली, इनर डॉट इनर एचटीएमएल। अभी भी दे रहा है ईरो टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। 1 मिनट, जेड 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 करूंगा। अम, यहाँ पे इसने मुझे नोट लिख के दिया था एक, उस नोट को देखना है मुझे। इनर टेक्स्ट, ठीक है, तो बाय कर दूंगा। कंट्रोल बाय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ईरो टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। 8 करा तो ये देखिए अब 8 आ गया। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट में 0 नहीं रख सकता। 8 अनडिफाइंड 8, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 8 ओके, अब सही चल रहा है। 8 9 आ गया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे करूँगा
बीटीएन पे मैंने लिसनर तो लगा दिया। अब मैं पे करूंगा इफ रिजल्ट ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू तो यहाँ पे रिजल्ट इनपुट डॉट वैल्यू एवेल्यूट हो जाए रिजल्ट से। और 1 मिनट बस। रिजल्ट इनपुट डॉट वैल्यू को नहीं करूंगा, मैं करूंगा रिजल्ट इक्वल टू एवल। और यहाँ पे मैं इसको चला दूंगा वापस से। और अगर यहाँ पे एसी हो, एसी, तो रिजल्ट इनपुट डॉट वैल्यू ऐसे नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रिजल्ट ऐसे करूंगा और इसको ऐसे कर दूंगा। और अभी थोड़े से बग्स हैं तो इनको देखना पड़ेगा क्या है, तब तो सही होगा ये। तो हमने यहाँ पे लॉजिक लिख दी और इस चीज को मैं यहाँ पे ना कर दें कि यहाँ करूंगा। अब देखिए 8 9 प्लस ओ, एक सॉरी 1 हो गया, इंटू हो गया, इक्वल टू करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये 89 गड़बड़ कर रहा है। एसी एसी हमने हमारा काम तो करा लेकिन रिजल्ट उसने वापस से वही कर दिया। तो इसको मैं अगर ऊपर ही रखूं यहाँ पर तो देखते हैं 8 + 1 इक्वल टू नहीं चलना, इनर टेक्स्ट इक्वल टू ये रिजल्ट इक्वल टू एविल रिजल्ट। ओके, रिजल्ट इक्वल टू एविल रिजल्ट, रिजल्ट इनपुट डॉट वैल्यू रिजल्ट। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी और चैट जीपीटी के पास आऊंगा, चैट जीपीटी, और इससे बोलूंगा कि ये सही करे, फॉर्म में थोड़ा बग्स है। दिस इज नॉट वर्किंग व्हेन वी click on the equal view button. Evil is not working, so please um, give me the correct code। मैंने इसको इतना बोला और ये प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। तो इस ये में थोड़ा नया कोड दे रहा है और बटन इसने मैं दिया, तो इसको मैं करूँगा कॉपी यहाँ से और यहाँ पे आके इसको कॉपी ना करते हुए मैं सिर्फ इतने करूँ कॉपी, तो एड.फॉर्म बेटन यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ओके, तो इसने देखिए करा क्या, बीटीएन वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट ले ली इसने। बीटीएन वैल्यू अगर इक्वल टू हो तो ट्राई रिजल्ट इक्वल टू एवन रिजल्ट, रिजल्ट इनपुट डॉट वैल्यू रिजल्ट, कैच एरर, तो रिजल्ट इनपुट में वैल्यू आ जाएगी एरर। और एल्स इफ बीटीएन वैल्यू इक्वल टू एसी, रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है। एल्स इफ बीटीएन ठीक है, सही चल रहा है। अब मैं जरा यहाँ पे जाता हूँ, इसको करूँगा एसी, सब क्लियर हो गया। 8 5 × 9 करा, इक्वल टू भी दबाया, इक्वल टू नहीं चल रहा, इक्वल टू अभी भी नहीं चल रहा यहाँ पे, तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या इशू है। अगर मैं यहाँ पे बीटीएन वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML डबल इक्वल टू ई करूँ तो अब देखते हैं काम करेगा कि नहीं। ओके, अभी देखिए काम कर रहा है। हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिखा हुआ था तो हमें इनर HTML चाहिए। तो कुछ कुछ काम चैट जीपीटी नहीं कर पाता, तो हम ह्यूमन ही कर सकते हैं बस। जैसे ये वाला बग हमने पकड़ लिया, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू नहीं, और यहाँ पे इनर HTML कर देना है। और एसी तो हमारा चल रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप इसकी फंक्शनलिटी भी बना सकते हैं यहाँ पे, पर अभी मैं सिंपल रखूंगा सब।
और इसका कोड अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे लिखा था उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसे भी कर लीजिएगा। हमारी नोट्स एप्लीकेशन का भी चल रही है अभी उसकी सीरीज, उसके पार्ट्स कल से कंटिन्यू होंगे। तो सो बाय बाय।